नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर कर रहे हैं फंक्शन के अंदर कॉल बाय वैल्यू का एक एग्जाम। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, स्वैपिंग करूंगा दो वैल्यूज की, दो वेरिएबल्स के थ्रू, और उसमें मैं यूज करूंगा कॉल बाय वैल्यू मेथड का। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की, मैंने यहाँ पर एक हेडर फाइल ली है include std.h, और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक स्वैप नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, वर्ड स्वैप इंट। मैंने उसका प्रोटोटाइप प्रोवाइड कर दिया कि मुझे दो वैल्यूज लेनी है जिनका टाइप इंटीजर हो। इसी तरह से मैं इंट मेन में जाता हूँ, यहाँ पर a की वैल्यू 10 देता हूँ, b की वैल्यू 20 देता हूँ। तो बिफोर स्वैपिंग जब मैं वैल्यू को यूज करूंगा, a की वैल्यू कितनी है 10 और b की वैल्यू कितनी है 20। इसी तरह से मैंने स्वैप फंक्शन को कॉल किया और आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू मैं यहाँ पर वर्किंग को यूज करूंगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हम स्वैपिंग कर रहे हैं तो वो किस वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है। तो जब मैंने यहाँ वर्ड स्वैप फंक्शन को लिया, उसने क्या किया, इंट a इंट b दो पैरामीटर पास हुए थे। और अगर हम स्वैप फंक्शन के अंदर देखते हैं अपने मेन के अंदर, तो हमने दो वैल्यूज पास कर दी है, a की वैल्यू 10 b की 20। तो वो वैल्यूज यहाँ पर जा चुकी हैं। अब इसने टेम्प लिया, टेम्प के अंदर a की वैल्यू डाल दी, a की वैल्यू थी 10, तो टेम्प इक्वल टू हो गया 10 के, a इक्वल टू b की वैल्यू कितनी थी 20। अब a के अंदर क्या चला गया 20 और b के अंदर टेम्प में क्या था 10। तो दोनों की वैल्यूज चेंज हो चुकी है आपस में। और आफ्टर स्वैपिंग हम यहाँ पर जब रिजल्ट को परफॉर्म करते हैं तो वैल्यू क्या गई, a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 10। फॉर्मल पैरामीटर में a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 10। तो इतनी वर्किंग तो मेरी यहाँ परफॉर्म हो गई। जब मैंने स्वैप फंक्शन को कॉल किया, उसने दिखा दिया कि आफ्टर स्वैपिंग मेरे पास a और b की वैल्यू क्या आई, a और b की वैल्यू क्या आई। लेकिन जब मैंने यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू दोबारा अपने मेन a और b को कॉल किया तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि a के अंदर अभी भी 10 है और b के अंदर अभी भी 20 है। तो आपके पास इसका रिजल्ट 10-20, इसका रिजल्ट 20-10 और इसका रिजल्ट 10-20। तो इस तरह से हम वर्किंग को परफॉर्म कर रहे हैं। आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में देख लेते हैं कि किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करता है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप यहाँ पर वर्किंग को परफॉर्म कर रहे हो तो आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पर आप कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, ना ही आप यहाँ पर कोई इफेक्ट डाल रहे हो। तो जब आप इन दोनों जगह कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रहे तो एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं होगी। इन पे इफेक्ट तब पड़ता अगर मैं इनकी मेमोरी को चेंज करता। तो मैंने यहाँ पर मेमोरी भी कहीं भी यूज नहीं की है, मैंने सिंपल वैल्यूज का यूज किया है, तो मेरा रिजल्ट भी वैसा ही आया है। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल्स का यूज किया, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, void main। मेन के अंदर मैंने यहां पर दो वेरिएबल ले लिए, इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। क्लियर स्क्रीन CLR SCR। और यहां पर मैंने प्रिंट आउट कर दिया वैल्यू ऑफ a बिफोर स्वैपिंग इक्वल टू परसेंटेज d, a की वैल्यू दिखा दे। स्लैश एन करता हूं, अगेन प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ b बिफोर स्वैपिंग इक्वल टू परसेंटेज d स्लैश एन b। फिर अब मुझे स्वैपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। मुझे यहां पर स्वैपिंग देनी है कि मैं किस तरह से स्वैपिंग के फंक्शन को क्रिएट करता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां स्वैपिंग को डिक्लेयर कर देता हूं कि मुझे एक स्वैपिंग का फंक्शन लेना है। मैंने क्या, वॉइड स्वैपिंग, और उसको दो पैरामीटर पास कर दिए, इंट कि मेरे पास यहां दो पैरामीटर होंगे जो इंटीजर टाइप के होंगे। मैंने इतने काम को परफॉर्म किया। मैं अपने फंक्शन में जाता हूं, फंक्शन क्रिएट करता हूं। यहां मैंने क्या, वॉइड स्वैपिंग इंट a कोमा इंट b बॉडी पार्ट। और यहां मैंने किया इंट टेम्प, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया। टेम्प के अंदर मैंने a को स्टोर किया, a के अंदर मैंने b को स्टोर किया और b के अंदर मैंने टेम्प को स्टोर किया। जैसी वर्किंग हम वहां पर परफॉर्म कर रहे थे, सेम उसी वर्क को मैंने यहां पर यूज किया। और अगेन मैंने यहां पर अपनी ये दो लाइंस, ये देखिए यहां पर मेरी वो वर्किंग परफॉर्म हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूं,
यहां पर कर देता हूं आफ्टर, और यहां भी कर देता हूं आफ्टर। मैंने इतने काम को परफॉर्म किया, मैं अपने मेन प्रोग्राम के अंदर गया और अपने फंक्शन को कॉल कर लिया स्वैपिंग। ये मेरा फंक्शन कॉल हो चुका है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, गेट कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर के बाद a, b। अब कंट्रोल F9, तो उसने मुझे रिजल्ट दिखा दिया कि बिफोर स्वैपिंग 10 थी, फिर 20 हुई, फिर मेरे पास आफ्टर स्वैपिंग 20 हुई, a की वैल्यू और b की 10 हुई। तो लॉजिक बेसिकली मैं आपको क्लियर कर चुका था कि इसके अंदर क्या था, टेम्प के अंदर a की वैल्यू चली गई, a की वैल्यू 10 है, और इसी तरह से a के अंदर b की वैल्यू चली गई, b की वैल्यू 20 है, तो a इक्वल टू b हो गया। तो यहाँ पर जो आपके पास है a की वैल्यू 20 हो गई, और जब मैंने b को असाइन की टेम्प की वैल्यू, तो b की वैल्यू 10 हो गई और उसने उस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब बेसिकली हम यहाँ पर करते क्या है, जब मैं इतनी वर्किंग को परफॉर्म कर रहा हूं, एक बार मैं यहां स्लैशन भी ले लेता हूं ताकि मेरी वर्किंग को मुझे इजीली रिप्रेजेंट कर दे। कंट्रोल F9, तो ये देखिए उसने दिखा दिया बिफोर स्वैपिंग आपके पास क्या वैल्यू थी और आफ्टर स्वैपिंग आपके पास क्या वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इस फंक्शन के बाद मेरे एक्चुअल a और b की वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई। अगर चेंज हुई है तो उसमें कहाँ क्या इफेक्ट पड़ा है। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर इन्हीं 3 लाइन्स को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल इंसर्ट, मैंने पेस्ट किया शिफ्ट इंसर्ट के साथ, और यहां पर मैं कर देता हूं एक्चुअल a पैरामीटर आफ्टर स्वैपिंग, और इसी तरह से एक्चुअल b। b पैरामीटर आफ्टर स्वैपिंग। इसी तरह से मैं इस लाइन को भी अगेन ले लेता हूं, कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट, और अपने प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करता हूं। तो जब मैंने प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल किया तो उसने मुझे दिखा दिया, आप देखिए जो मेरे पास फर्स्ट पैरामीटर है, जो फर्स्ट आउटपुट है और जो लास्ट आउटपुट है वो सेम है, क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ टाइम पर a और b की वैल्यू को चेंज किया। जब आपने फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन कॉल होते हुए वैल्यू चेंज हुई, जैसे फंक्शन की कॉलिंग फिनिश हुई उसने उस वैल्यू को एज इट इज रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।